जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि उनमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। आइए आज की कथा से पाते हैं एक नई प्रेरणा। जिस देवी के एक हाथ में वीणा है, दूसरे में वेद, तीसरे में माला और चौथे में ज्ञान का वर, वह केवल विद्या की देवी नहीं है, वह है वाणी, विचार, विवेक और चेतना। जब मनुष्य बोलना सीखता है तो माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। जब मनुष्य सोचता है तो माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। और जब मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो वही सरस्वती मौन बन जाती है। आज की कथा केवल माँ सरस्वती की नहीं, यह ज्ञान के जन्म की कथा है। आज हम जानेंगे माँ सरस्वती का प्रकट्य, उनका ब्रह्मा से संबंध, श्राप का रहस्य और उनका सच्चा संदेश। दोस्तों, मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कलयुगी दुनिया में हमारी कोशिश होती है कि कुछ अच्छी बातों को आप लोगों के सामने लाई जाए, तो हमारे सफ़र में हमारा साथ दीजिए। बिना आपके साथ के ये सफ़र पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना जल। और जब सब कुछ था पर शब्द नहीं था, और जहाँ शब्द नहीं होता वहाँ अर्थ नहीं होता। ब्रह्मांड मौन था। उसी मौन में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया। पर एक समस्या थी, सृजन तो करना था, लेकिन क्या रचूं, कैसे रचूं, किस नियम से रचूं। तभी ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ, शक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। और तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में बदल गया। श्वेत वस्त्र, शांत नेत्र और हाथों में वीणा। वह थी माँ सरस्वती। जैसे ही माँ सरस्वती प्रकट हुई, माँ सरस्वती के वीणा के पहले स्वर से शब्द का जन्म हुआ। शब्द से मंत्र, मंत्र से वेद और वेद से ज्ञान। दोस्तों, जहाँ ब्रह्मांड मौन था वहाँ अर्थ आ गया, जहाँ अंधकार था वहाँ विवेक आ गया। माँ सरस्वती ने कहा, ज्ञान बिना विवेक के विनाश है, और विवेक बिना करुणा के अहंकार। उनके आते ही भाषा बनी, गणित बना, संगीत बना और शास्त्र बने। पर उन्होंने एक बात स्पष्ट की, ज्ञान का उद्देश्य सत्ता नहीं, सद्बुद्धि है। यहाँ से एक बहुत बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई थी। कुछ ग्रंथों में उन्हें मानस पुत्री कहा गया, और यहीं से लोगों ने उन्हें बेटी मान लिया। और सत्य यह है, माँ सरस्वती कभी सांसारिक बेटी नहीं थी, वह थी ब्रह्मा जी की चेतना से उत्पन्न शक्ति। और जब शास्त्र कहते हैं माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो उसका अर्थ है सृजन प्लस ज्ञान, कर्ता प्लस शक्ति, जिसमें कर्ता ब्रह्मा जी और शक्ति माँ सरस्वती। जैसे शिव बिना शक्ति अधूरे, विष्णु बिना लक्ष्मी अपूर्ण, वैसे ही ब्रह्मा जी के बिना सरस्वती आधी है। यह कोई दैहिक संबंध नहीं, यह आध्यात्मिक एकता है। इनका कोई सांसारिक विवाह नहीं हुआ था। ये तो सकर्णी से पति पत्नी कहलाएं, और संसार ने मान लिया कि ये सांसारिक पति पत्नी है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, बेटी है या पत्नी, आज ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक समय ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का मुहूर्त तेजी से निकल रहा था। माँ सरस्वती किसी कारणवश विलंब से पहुंच रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि का कार्य रुक नहीं सकता, और उन्होंने
माँ सरस्वती की प्रतीक्षा किए बिना यज्ञ पूर्ण कर दिया। यही भूल हुई। यह भूल अज्ञान की नहीं थी, यह भूल थी अहंकार की। माँ सरस्वती जब पहुंचती हैं और जब सब समझती हैं तो उन्होंने क्रोध में नहीं, शांति में कहा, जो ज्ञान का सम्मान नहीं करता वह लोक पूज्य नहीं रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि आज ब्रह्मा जी की पूजा बहुत सीमित है। यह श्राप नहीं, एक चेतावनी थी। तो बोलिए जय सरस्वती माता। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का संवाद हो रहा था। लक्ष्मी जी बोली, मेरे बिना संसार नहीं चलता। माता सरस्वती मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मेरे बिना संसार भटक जाता है। तभी विष्णु जी बोले, धन मार्ग है और ज्ञान दिशा, और तभी संतुलन बना। दोस्तों, माँ के प्रतीकों अर्थात जो भी उनके हाथों में और आसपास चीजें हैं, उनका भी एक रहस्य है। आज उन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्रथम है हंस। माँ हंस की ही सवारी क्यों करती हैं? हंस है जो दूध और पानी अलग कर सकता है, अर्थात विवेक। वीणा मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। श्वेत वस्त्र शुद्धता और माला साधना का प्रतीक। वेद शाश्वत सत्य। तो दोस्तों, देखा आपने, माँ का हर प्रतीक एक शिक्षा है। और इस तरह माँ सरस्वती की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, ज्ञान होता है विचार में, वीणा में और विवेक में। माँ सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है, वह चेतना है जो सही और गलत में भेद सिखाती है। जब अहंकार बढ़ता है तो माँ सरस्वती मौन हो जाती है, और जब मनुष्य विनम्र होता है तो वही माँ सरस्वती ज्ञान बनकर मार्ग दिखाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जहाँ सरस्वती का वास है वहाँ अज्ञान टिक नहीं सकता। दोस्तों, आज के संसार में शब्द बहुत है पर अर्थ कम है। हमें माँ सरस्वती की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो आइए हम केवल विद्या नहीं, विवेक भी मांगे। केवल बोलना नहीं, सत्य बोलना सीखें। केवल जानना नहीं, समझना सीखें। क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। अगर आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों, सगे संबंधी, अपने मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हमारे इसी चैनल मैं स्पिरिचुअल मन पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।